सो ये पैट्रियटिज्म चैप्टर का तीसरा पार्ट है। यहाँ अब ये बता रहे हैं कि पिछले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था कि आकाश का एक्शन क्या था और वो एक्शन से उसके पेरेंट्स कितने सेटिस्फाइड थे। आकाश ने क्या किया था, एक महामारी फैल गई थी ना, उसका इलाज करने गया और वो खुद भी बीमार हो गया। उसने अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं किया था। उसके पेरेंट्स गए तो उसको बोल रहे थे क्यों टॉर्चर कर रहे हो भाई, हमें भी और खुद भी टॉर्चर हो रहे हो। ऐसे ऐसे डांट भी लगाई, उसकी मम्मी सिसक के रो रही थी। तो ये सब हमने पढ़ा था। उसके पेरेंट्स पढ़ा रहे थे पहले तो तुम MBBS, पहले तो तुम वहाँ सेटल होने के लिए नहीं तैयार थे और अब यहाँ महामारी में मर रहे हो। ये सब डांट लगाई थी उसके पिताजी ने। अब हम पढ़ रहे हैं आगे क्या हुआ। आफ्टर बैटलिंग फॉर अ मंथ आकाश डाइड इन हिज मदर्स आर्म। महामारी के साथ एक महीना जूझते हुए आकाश अपनी मम्मी की बाहों में मर गया। The entire village was there at his cremation, and there was not even one eye which was dry. उसके संस्कार में, अंतिम संस्कार में पूरे विलेजर्स, पूरे गांववासी इकट्ठा हुए थे और एक भी आँख नहीं थी जो सूखी होगी, जिससे अश्रुधारा नहीं बह रही होगी। The villagers decided to pay homage to आकाश। होमेज मतलब श्रद्धांजलि। विलेजर्स ने सोचा कि हम आकाश को भाई श्रद्धांजलि देंगे, उसने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया है हमारे लिए। They launched a drive to collect donations for building a small हॉस्पिटल इन द विलेज। उन्होंने क्या किया कि हम डोनेशन इकट्ठा करेंगे, चंदा इकट्ठा करेंगे और इससे हम छोटा सा विलेज अपने गांव में खोलेंगे। दे अप्रोच्ड द लोकल MLA who agreed to organize a hefty donation, thinking that the hospital would be named after him। तो वो MLA के पास गए और MLA को बताया कि हम एक डॉक्टर के लिए बनाना चाहते हैं जो हमारे इलाज करते करते मर गया, हम उनके नाम पे हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं डोनेशन से। तो उसका जो MLA था, वहाँ का था, लोकल MLA था, वो मान गया। However, the villagers were adamant। विलेजर्स ने कर दिया। अच्छा, एडम्प्टेड का मतलब क्या था? विलेजर्स का माइंडसेट चेंज नहीं करना इतना इजीली नहीं था। तो उन्होंने क्या किया? दे टुक द मनी, उन्होंने पैसे लिए, बिल्ड द हॉस्पिटल एंड कॉल्ड आकाश मेमोरियल एंड कॉल्ड आकाश पेरेंट्स फॉर द ओपनिंग सेरेमनी। उन्होंने डॉक्टर आकाश के पेरेंट्स को बुलाया ओपनिंग सेरेमनी के लिए। आकाश फादर इनॉगरेटेड द हॉस्पिटल। आकाश के पिताजी ने हॉस्पिटल का रिबन काटा। कम आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग। आओ, मैं तुम लोग को कुछ दिखाना चाहता हूँ। नाना जी सैड एंड टेकिंग देयर हैंड in his, he led them to a building a few hundred meters behind the people tree। नाना जी ने उनके हाथ पकड़े और लेके गए एक बिल्डिंग के पास जो 100 मीटर्स दूर थी और पीछे थी पीपल ट्री के। They stopped in front of a blue board। वो रुक गए ब्लू बोर्ड के सामने। नैना प्लीज रीड व्हाट इज रिटन। नैना प्लीज पढ़ो क्या लिखा हुआ है। आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश हु सेव्ड दिस विलेज फ्रॉम डेथ। आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल ये मेमोरी में, याद में बनाया गया है डॉक्टर आकाश राय के, जो उनकी विलेज को मौत से बचाता है। उनका हीरो है, रियल हीरो है। Nana looked at her grandfather. His eyes were wet with tears। नैना ने अपने ग्रैंडफादर को देखा
मतलब नाना जी और ग्रैंडफादर में कंफ्यूज मत होना ना, मतलब नाना को भी ग्रैंडफादर बोल दिया जाता है इंग्लिश में, क्योंकि मैटरनल पैटर्नल होता है ना। मैटरनल पेरेंट्स यानी कि मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि नाना नानी, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी, यानी कि पैटर्नल ग्रैंड मदर पैटर्नल ग्रैंडफादर यानी कि दादा दादी, पैटर्नल ग्रैंड मदर पैटर्नल ग्रैंडफादर यानी कि नाना नाना, नानी नाना। ओके, नैना ने उनकी आंखों में देखा, अपने ग्रैंडफादर नाना की आंखों में देखा तो टीयर्स बह रहे थे, आंसू बह रहे थे, अश्रुधारा बह रही थी। नाना जी, आकाश राय, बट योर सरनेम इज ऑल्सो राय, वॉज इज ही योर? नैना ने कहा, आकाश राय, पर आपका भी सरनेम राय है, क्या ये आपका? यस, माई चाइल्ड, ही वॉज माई सन, योर मदर एल्डर ब्रदर, हाँ वो मेरा बच्चा है, तुम्हारी मम्मी का बड़ा भाई था। एज अ प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी आई ऑलवेज थॉट आई नो एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग, मुझे साइकोलॉजी के प्रोफेसर होने के चलते मुझे ऐसे लगता था मुझे सब कुछ पता है सब चीज़ों के बारे में। बट माई सन टॉट मी द ट्रू एसेंस ऑफ थिंग सर्विस, पर मेरे बेटे ने सच में बताया है एसेंस का मतलब, सर्विस का मतलब, सेवा का मतलब, एंड द रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड पैट्रियटिज्म, और उसका मतलब क्या है? देशभक्ति। देशभक्ति थी तभी तो वो रिटर्न हुआ, देशभक्ति थी तो ही तो उसने इतने बड़े मतलब एक कंफर्ट जोन से निकल के आया था इंडिया में। देशभक्ति थी तो ही तो वो गया था वहाँ अपनी जान के बिना परवाह करे अपने देशवासियों की सेवा करने के लिए, जहाँ महामारी फैली हुई थी। तो यहाँ चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम ऑथर के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने ये इतनी अच्छी कहानी लिखी। अबाउट द ऑथर, रामेंद्र कुमार इज़ एन इंडियन राइटर फॉर चिल्ड्रंस। रामेंद्र कुमार क्या है? इंडियन राइटर है बच्चों के लिए। ही हैज़ रिटन मोर देन 20 बुक्स फॉर, उन्होंने बहुत पहले ही 20 बुक लिख चुकी हैं। His books have been translated in 7 foreign and 8 Indian languages. उनके बुक्स क्या है? 7 इंडियन लैंग्वेजेस और 7 फॉरेन लैंग्वेजेस एंड 8 इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की जाती हैं। अब हम वर्ड मीनिंग पे आते हैं। मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट, unfortunately, sadly, reflected, expressed, matter, one who dies for a particular cause, racket, noise, trundled, moved slowly, pushing over, paying too much attention to somebody, epidemic, sudden spread of an infectious disease affecting a large number of people like coronavirus, green, unpleasant, torturing act of causing a grand physical or mental pain, spare, to stop somebody for having unpleasant experience, convince, to succeed in making somebody believe, satisfaction, the feeling of pleasure or on achieving something, having a large number of amount, adamant, not willing to change one's mindset, incorporated, start something in a formal manner, essence, basics or important quality. थैंक यू सो मच। अगले पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबलरी और ग्रामर भी पढ़ना पड़ेगा, और ये भी पढ़ लेंगे, और स्टडिंग स्किल्स पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट वर्क आपका होमवर्क रहेगा। बाय बाय।